जय हिंद। कैसे है? शुरू करें डिस्कशन इडियम्स फ्रेज के डिस्कशन में। 21 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 22 डिस्कस कर रहे हैं आज। He knows what side his bread is buttered. He knows what side his bread is buttered. कि किस रोटी के किस तरफ मक्खन लगा है। Knows the art of cooking. Knows how to accomplish a task. Knows how to flatter. Knows where his advantage lies. सारे ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन दो ऑप्शन को ज़्यादा ही अच्छे, एक सी और एक डी, तो ज़्यादा बेहतर है। किस तरफ मक्खन लगा है, इसका मतलब अपना फ़ायदा पता होना चाहिए, अपना फ़ायदा पता होना चाहिए, इसका मतलब डी ऑप्शन है। डी नोज वेयर द एडवांटेज लाइज, कि फ़ायदा कहाँ है, मतलब कहाँ है, बटर कहाँ है, हित कहाँ है, फ़ायदा कहाँ है, ये देखना। Some kids get a kick smoking cigarettes, कि सिगरेट पीकर किक मिलता है उनको, एज अ गेस्चर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट एडल्ट डोमिनेशन, की जो एडल्ट डोमिनेशन है, जो बड़े लोग उन पर डोमिनेट करते हैं, उसके खिलाफ उनको विद्रोह करके मजा आता है सिगरेट पीकर। ऐसा हो सकता है, तो क्या मीनिंग होना चाहिए? ऐसा है, गेट अ किक, आर किक्ड फॉर, हैव फन, मजा आता है, आर पनिश्ड फॉर, पनिश, और गेट अ थ्रिल, मतलब आनंद आता है। तो गेट अ किक का मतलब थ्रिल, बहुत मजा आता है, तो गेट अ थ्रिल ये होना चाहिए कि बहुत रोमांच आता है कि भाई हम बुजुर्गों के खिलाफ जा रहे हैं, बुजुर्ग जो हम पे अपना पावर दिखाते हैं उसके हम खिलाफ जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मजा सा आता है, रोमांच सा आता है। बाय डूइंग दिस इरेंट्स, इस तरह की गलती करके, ही इज मेयरली ट्राइंग टू करी फेवर विद द बॉस, कि वो क्या करना चाह रहा है, करी फेवर विद द बॉस, अर्न गुडविल, एक्सपेक्ट प्रमोशन, गेन फेवर। करी फेवर का मतलब होता है कि चापलूसी करना, किसी का मदद लेना, करी फेवर। तो गेन फेवर, क्या? गेन फेवर, गेन फेवर, सी गेन फेवर। ऑन द हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, ये तो बहुत आसान है, ये कई बार आ चुका है, ये बहुत आसान है, कई बार आ चुका है। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, ड्यू है, एविडेंट है, सर्टेन है, प्रोबेबल है। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या? जो होना है, जिसका संभावना तय है। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या? सर्टेन, निश्चित, कि होना ही हो रहा है। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, सर्टेन, निश्चित, जिसका होना तय हो। प्रोबेबल भी कभी कभी लोग लिखते हैं, लेकिन तय होना ज़्यादा अच्छा है। एज ही डज नॉट लिसन टू मी, कि मेरी बात सुनता है, आई डिड नॉट होल्ड अ ब्रीफ फॉर हिम, कि मेरी सुनता नहीं है, इसलिए मैं भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, उसको फेवर नहीं करता। तो एडमायर, कंसल्ट, डिफेंड, सपोर्ट। तो होल्ड अ ब्रीफ का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो तो सपोर्ट, किसी को फेवर करना, डिफेंड करना, रोकना, डिफेंड करना, सपोर्ट करना। फिर तो सपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो सपोर्ट के हिसाब से एक ही ऑप्शन बनता है, डिफेंड, कि डिफेंड और सपोर्ट क्या है? सिनोनिम्स है, डिफेंड और सपोर्ट सिनोनिम्स है। नेक्स्ट, द टू ब्रदर्स हैव डिसाइडेड टू गो हैंड इन हैंड इन बिजनेस, कि दो भाई ने हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? कि दो भाई ने डिसाइड किया हैंड इन हैंड, एक तो जाए तो मूव इन यूनियन, एक साथ चले, मेक जॉइंट वेंचर विथ अदर्स, दूसरे के साथ मिलकर काम करें, वर्क इन कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता करें, कीप पैरेलल अकाउंट्स रखें, मूव इन यूनियन। तो केप हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? मूव इन यूनियन, मूव इन यूनियन। हैंड इन हैंड का मतलब क्या हो जाएगा? मूव इन यूनियन, एक साथ चलना, मूव इन यूनियन, मूव इन यूनियन, एक साथ मिलकर चलना। ही रिजाइन द पोस्ट ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, कि उसने क्या किया? रिजाइन कर दिया पोस्ट से। ऑफन स्कॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? मर्जी, विल, चाह, डिजायर्ड। अकॉर्ड का मतलब है चाह, मर्जी, तो अपनी मर्जी से। अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट विच ही लाइक्ड, जो उसे पसंद था। वॉलंटरी एंड विलिंगली, स्वेच्छा से और जानबूझकर। अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के साथ। तो हिज ऑन अकॉर्ड का मतलब वॉलंटरी एंड विलिंगली, कि जानबूझकर और स्वेच्छा से, जानबूझकर, पता भी था कि हम छोड़ रहे हैं, और स्वेच्छा भी, उनकी इच्छा भी, मर्जी भी थी। तो सी। इट हैज बीन द फर्स्ट टाइम इन दिस ऑफिस, कि ऐसा पहली बार हुआ इस ऑफिस में, दैट अ क्लर्क वाइप द नोज ऑफ द बॉस, कि क्लर्क ने क्या किया? वाइप द नोज ऑफ द बॉस। एब्यूज, गाली दिया, स्लैप, थप्पड़ मारा, चीटेड, धोखा दिया, कंप्लेंट अगेंस्ट, शिकायत की। वैसे वाइप द नोज का मतलब होता है किसी को ठिकाने लगाना, किसी को मार देना, पनिश करना, ठिकाने लगाना, मार देना, पनिश कर देना, ऐसा मीनिंग आता है। वाइप द नोज, वाइप द नोज, मार देना, मर्डर, किल, रास्ते से हटा देना। लेकिन यहाँ जो सारा सेंटेंस दे रखा है उसके मीनिंग से आ रहा है कंप्लेंट अगेंस्ट, कि पहली बार किसी क्लर्क ने किया है कि बड़े पदाधिकारी के खिलाफ कंप्लेन किया। तो ये ज़्यादा बेहतर है, मीनिंग के हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट, किशन इज अ चिकन हेडेड फेलो, ये तो आसान है। चिकन हार्टेड फेलो, वीक, कमजोर, काइंड हार्टेड, दयालु, बोल्ड,
बहादुर, कोवार्डली। चिकन हार्टेड, चिकन आप समझ रहे हैं, तो चिकन हार्टेड का मतलब क्या है? डरपोक। क्या मीनिंग है? कोवार्डली, डरपोक। चिकन हार्टेड, कोवार्डली, डरपोक। द पुअर वुमेन, जो गरीब महिला है, डू मैनुअल लेबर, उसको हाथ से काम करना पड़ता है, या मतलब मेहनत का काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। व्हेन दे आर इन द फैमिली वे, जब वो फैमिली वे में होते तो भी उनको मजदूरी करनी पड़ती। इन डोमेस्टिक रूटीन, घरेलू काम का। डूइंग हाउस होल्ड जॉब, घरेलू काम करना पड़ता। अनवेल, तो इन द फैमिली वे का मतलब क्या? अनवेल, बीमार होना। तो इन द फैमिली वे का मतलब है प्रेग्नेंट, कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो भी उनको काम करना पड़ता, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, रोजी रोटी का व्यवस्था करना पड़ता, तो प्रेग्नेंट। तो इन द फैमिली वे का मतलब प्रेग्नेंट, गर्भवती। ही फेस द म्यूजिक फॉर रीचिंग होम लेट, कि अगर घर आप लेट से पहुंचेंगे तो आपको म्यूजिक, संगीत का सामना करना पड़ेगा। तो क्या मतलब इसका? जब आप घर देर से पहुंचेंगे तो घर के लोग आपके लिए म्यूजिक सिस्टम लगा कर रखेंगे, डीजे बजेगा आपके लिए। फेस पनिशमेंट, सजा मिलेगी। इंटरटेनमेंट मिलेगा। फेस रेप्रिमेंट, डांट टपट मिलेगा। फेस प्लेजर, आनंद मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं कि लेट से पहुंचेंगे घर में डीजे बजेगा, कान के नीचे डीजे जरूर बजेगा। तो कान के नीचे डीजे बजने का क्या हो जाएगा? फेस पनिशमेंट की सज़ा झेलनी पड़ेगी, गलती करेंगे तो उसकी सज़ा झेलनी पड़ेगी। कान के नीचे डीजे बजेगा और फुल साउंड में बजेगा। ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर, ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर। अब क्या मीनिंग होगा भाई इसका? ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर। वॉन्ट्स टू ग्रैब एवरीथिंग, ग्रैब का मतलब पकड़ना, हर चीज़ को पकड़ना चाहता है। इज इंगेज्ड इन टू मैनी इंटरप्राइजेस साइमल्टेनियसली, एक साथ कई काम में इन्वॉल्व है। पोक्स हिज नोज इन एवरी अफेयर, कि हर अफेयर में अपना नाक डाल देता है। इज वेरी सेल्फिश एंड ग्रेडी, बड़ा लालची और मतलबी है। तो ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब एक साथ कई काम करना है, सब पहले भी आ चुका है। तो इसके हिसाब से क्या होगा? इज इंगेज्ड, कि एक साथ कई काम करता है। टू मैनी फायर आयरन्स इन द फायर, एक साथ कई काम करता है। डेविड हैज़ एन आई फॉर डिटेक्टिंग क्राइम, डेविड हैज़ एन आई फॉर डिटेक्टिंग क्राइम, कि डिटेक्टिव एक आँख है। अब आँख इज अलर्टिंग, जागरूक है। इन इज़ नो गुड, कोई उसमें अच्छा नहीं है। हैज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, असामान्य टैलेंट है। नन ऑफ दिस, तो हैज़ एन आई एन का मतलब क्या हो जाएगा? सी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, कि कुछ खास गुण है, लक्षण है उसके अंदर, सी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, आई वुड एडवाइज यू टू कीप योर नोज क्लीन, कि मैं आपको सलाह दूंगा कि अपनी नाक साफ रखो। अब नोज साफ करो तो नोज तो आपको साफ रखना ही चाहिए। तो कीप योर नोज क्लीन का क्या मतलब होना है भाई? कि नाक कैसे साफ रखें? नाक कैसे साफ रखा जाए? बी पोलाइट, विनम्र रखा जाए। नॉट टू इंडल्ज इन एविल कंस्पिरेसीज, बुरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल ना हो। कीप आउट ऑफ ट्रबल, समस्याओं से दूर रहे। नॉट टू टेक टू बैड हैबिट्स। तो कीप योर नोज क्लीन का मतलब है समस्याओं से दूर रहना, प्रॉब्लम से, ट्रबल से अलग रहना, दूर रखना। तो इसके हिसाब से क्या होगा? ये कीप आउट ऑफ ट्रबल, स्टे आउट ऑफ ट्रबल। जो मुसीबत है, जो समस्या है, उससे थोड़ा सा दूर रहना। जो मुसीबत है, समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे दूर रहना। दो दे न्यू, हालांकि वो जानते थे, दैट डिफीट वॉज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या? जिसको टाल नहीं सकती, जिसका होना तय है। दे फाउट टू द फिनिश, वो एकदम अंत तक लड़े। फाउट टू द फिनिश, टिल द एंड, टिल दे डाइड, जब तक मर नहीं गए। टिल पीस वॉज डिक्लेयर, जब तक शांति की घोषणा नहीं होगी। टिल दे गॉड गुड रिजल्ट्स, टिल दे गॉड लिख दिया, गॉड होना चाहिए था, गॉड। टिल दे गॉड गुड, जब तक उनको अच्छा परिणाम नहीं मिला। तो फाउट टू द फिनिश मतलब वो अंत तक डटे रहना। हार तय था, फिर भी अंत, टिल द एंड क्या होना चाहिए? टिल द एंड, अंत तक डटा रहा, अंत तक लड़ता रहा। While the ladies continued their small talk, कि छोटी छोटी बातें करते रहे थे। In the drawing room, I felt bored. तो स्मॉल टॉक का मतलब क्या? लाइट कन्वर्सेशन, हल्की फुल्की बातचीत। गॉसिप, ऐसे ही नॉर्मल बातचीत। बैक बाइटिंग, चुगली। विस्परिंग, कानाफूसी। तो स्मॉल टॉक का मतलब होता है कि अजनबियों के साथ जो हम लोग बातचीत करते हैं, हल्की फुल्की बातचीत करते हैं, किसी जो सीरियस मैटर पर बात नहीं, उसको कहते हैं स्मॉल टॉक। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? लाइट कन्वर्सेशन, की हल्की फुल्की बात चल रही थी, औरतें अपने अपने बात कर रही थी। ये नहीं कि औरत है तो जानबूझ के देखिए बैक बैटिंग दिया, विस्परिंग दिया कि लोग इस पर कंफ्यूज करें। लाइट कन्वर्सेशन, हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी आपस में, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल टॉक। टेल मी प्लेनली, कि प्लेनली बताओ। हु ब्रोक द मिरर, कि किसने मिरर तोड़ा। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द
बुश। बिट अबाउट द बुश को क्या कहें? पुट एनी ब्लेम ऑन द, दूसरे पर ब्लेम लगा दे। प्रिटेंड टू बी अवेयर ऑफ द मैटर, कि हमें मैटर का पता नहीं, इसका नखरा करना। प्रिटेंड का मतलब क्या? बहाना बनाना, नखरा करना। अप्रोच द मैटर इन अ राउंड अबाउट वे, घूम घूम कर किसी रास्ते पहुंचना, मतलब पे पहुंचना। ट्राई टू इम्प्रेस मी विथ योर आर्गूमेंट्स, कि अपने तर्क से किसी को इम्प्रेस करना। तो इसके लिए दूसरा वर्ड भी होता है बीट, अभी मैंने लिखवाया भी पहले शायद, प्रीवेरिकेट। इसको कहते हैं घुमा फिरा कर बातें करना। क्या कहते हैं? घुमा, सीधी तरह से किसी बात की बात ही नहीं करना। तो कह रहा कि भाई किसने बताया सीधी सीधी बात बताओ, तो प्रीवेरिकेट, घुमा फिरा कर बात करना। तो क्या होगा? अप्रोच द मैटर इन अ राउंड अबाउट वे, कि टेढ़े मेढ़े तरह से घुमा फिरा कर किसी चीज़ को बताने की कोशिश करना। घुमा फिरा कर, सीधी बात ही नहीं करना, घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, क्या करना? घुमा फिरा कर बातें करना। He is disliked, he is disliked because of his habit, उसको पसंद नहीं किया जाता है, of making a mountain of molehill, माउंटेन ऑफ मोल हिल। मोल हिल का मतलब क्या? छोटा सा मिट्टी वगैरह का जो ढेर होता है बरसात के समय में जो आप देखते हैं, उसको मोल हिल कहते हैं। उसका माउंटेन, पहाड़ बना देना। इसको हिंदी में कहे तिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। तिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़। एग्जैजरेटिंग, बात को बतंगर बनाना। बोस्टिंग, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, की जो फेवरेबल अपॉर्चुनिटी उसका गलत फायदा उठाना। गिविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल्स, कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा महत्व देना। तो ये मेक अमाउंट ऑफ मोल का ये मीनिंग सबसे ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये भी हो सकता था, एग्जैजरेटिंग भी हो सकता था, लेकिन ये सबसे अच्छा कि छोटी छोटी बातों को ज़्यादा तूल देना। तिल का तार बनाना, गिविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल्स, की छोटी छोटी बातों को ज़्यादा महत्व दे देना। तिल का तार बनाना, राई का पहाड़ बनाना। द पॉइंट यू हैव रेज्ड, कि जो मुद्दा तुमने उठाया है, हैज़ नो बेयरिंग ऑन द इशू वी आर डिस्कसिंग, जो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं उस पर हैज़ नो बेयरिंग ऑन। हैज़ नो रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है, कोई लेना देना नहीं है। इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, कोई प्रभावित नहीं होता है। प्रोवाइड्स नो एविडेंस टू, उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन, कि कोई उसका असर नहीं है। तो हैव नो बेयरिंग, हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन, ये आपका ऑप्शन ज़्यादा है, कि उसका कोई असर नहीं पड़ता। हैज़ नो बेयरिंग ऑन मतलब हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हैज़ नो इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ टेंस वगैरह का भी देखिए, ये और ये दोनों एक ही जैसा है, लेकिन इसमें टेंस यहाँ पर सूट नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा हैज़ नो इम्पैक्ट और सीधा। तो आपको टेंस और सेंटेंस के सेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन लाइफ, जीवन में, वी हैव टू टेक द रफ विद द स्मूथ। वी हैव, जीवन में रफ विद द स्मूथ। अब रफ विद द स्मूथ का मतलब क्या? रफ का मतलब रुखड़ा, स्मूथ का मतलब चिकना। इसका क्या मतलब? रफ भी होता है, स्मूथ भी होता है, दोनों चीज़ें होती है लाइफ में। बी टफ इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, कि सफल होना चाहते हैं तो टफ होना पड़ेगा। यूज प्लेजेंट वर्ड्स टू मेक थिंग्स स्मूथ, कि अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए चीज़ों के लिए। एक्सेप्ट अनप्लेजेंट एज वेल एज प्लेजेंट थिंग्स, कि आपको बुरी चीज़ें और अच्छी चीज़ें दोनों स्वीकार करना चाहिए। मेक अनप्लेजेंट थिंग्स बेटर, कि जो बुरी चीज़ उसको बेहतर बनाना चाहिए। तो कह रहा है टेक द रफ विद द स्मूथ, मतलब रूफ स्मूथ को भी स्वीकार करें और रफ को भी स्वीकार करें। तो इसका अगर सेंस को देखें तो फिर क्या होगा? एक्सेप्ट, ये सी होना चाहिए, सी। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ग्रांटिंग ऑफ बोनस टू वर्कर्स केम टू अ हेड दिस वीक, कि जो डिस्प्यूट था, विवाद था रिगार्डिंग ग्रांटिंग द बोनस, की वर्कर्स को जो बोनस देना, केम टू अ हेड दिस वीक, केम टू हेड। रेज्ड अ क्राइसिस, संकट में पहुंच गया। सेटल्ड एमिकेबली, दोस्ताना रूप से, फ्रेंडशिप में खत्म कर दिया। टुक अ टर्न फॉर द बेटर, अच्छे के लिए बदल गया। रिजल्टेड इन सेंसलेस वायलेंस, और सेंसलेस वायलेंस में परिणाम हो गया। तो कम टू अ हेड, कम टू अ हेड का मतलब है संकट की स्थिति में पहुंचना। कम टू अ हेड मतलब संकट की स्थिति में पहुंचना। तो इसका फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, रिस्ट, कम टू अ हेड, कम टू अ हेड, संकट में, मुसीबत में पहुंचना, कम टू अ हेड, किस संकटकालीन स्थिति में पहुंच गया। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ हर, कि ओवर हेड मीन्स एक तो प्यार हो, और ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब कान नाक सब डूब जाए इसमें प्यार में। तो समझ ही गए क्या होना चाहिए? ओवर हेड एंड ईयर्स क्या होना चाहिए बताइए? सेक्रेटली चुपचाप, ओपनली खुलेआम, कंप्लीटली पूरी तरह से, सफिशिएंटली पर्याप्त तरह से। क्या होना चाहिए? ओवर हेड एंड ईयर्स। सोचिए, गेस कीजिए। तो ओवर एंड हेड ईयर्स का मतलब हो गया कंप्लीटली, पूरी तरह से। ओवर हेड एंड ईयर्स, कंप्लीटली, पूरी तरह से। नेक्स्ट, नो बॉडी
could see through the design of that wily fellow. Willy का मतलब क्या होता है? धूर्त. Willy, धूर्त, फरेबी, clever. See through his design, उसके डिजाइन को नहीं देख पाया. Learn the aim, उसका एम नहीं जान पाया. Know the antecedents, पूर्ववर्ती. Antecedent का मतलब होता है पहले की चीजें. Know the secret, secret नहीं जान पाया. Beware of the trick. तो be aware of the trick, उसके चाल को पहले से भाप लेना. Be aware. तो see through the design का मतलब होता है किसी चीज को पहले से भाप लेना, पहले से समझ लेना. सी थ्रू द डिजाइन की कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सोच रहा है, और उसकी बात को आप पहले से समझ जा रहे हैं, पहले से आप अंदेशा लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि क्या होने वाला है. तो इसको कहते हैं सी थ्रू द डिजाइन. इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सी थ्रू द डिजाइन. सी थ्रू द डिजाइन. तो क्या होगा? डी हो जाएगा. नेक्स्ट, द रिप्रोडक्शन ऑफ मोनालिसा पोर्ट्रेट बाय द 8-year-old चाइल्ड. कि 8 साल के बच्चे ने एक रिप्रोडक्शन किया, तो फिर से बना दिया. मोनालिसा क्या? मैचेस द ओरिजिनल टू अ हेयर. कि मैच करता है, मिलता है टू अ हेयर. नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. वॉगली, अस्पष्ट रूप से. टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक. एग्जैक्टली. तो जैसा सेंटेंस का सेंस आ रहा है उससे तो ऐसे ही पता चला. टू अ हेयर, एग्जैक्टली. हू बहू, हू बहू, सेम, सीधा सीधा. इसको तो सेंटेंस देखने से मीनिंग आ रहा है कि यही होना है. हू बहू, एग्जैक्टली. द ट्रायल वॉज सो इंपॉर्टेंट, कि ट्रायल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट द इंटायर प्रोसीडिंग्स की पूरी जो प्रक्रिया थी, वर हेल्ड इन कैमरा. उसको कैमरे में हेल्ड किया गया. इसका मतलब क्या? एस सीक्रेट, गुप्त रूप से. स्ट्रिक्ट विजिलेंस, बिल्कुल निगरानी में. नॉट ओपन टू द पब्लिक, जो पब्लिक के लिए खुला हुआ ना हो. एमिट्स ग्रेट सिक्योरिटी, बहुत सुरक्षा के साथ. तो हेल्ड इन कैमरा. हेल्ड इन कैमरा का मतलब था सीक्रेटली, गुप्त रूप से. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीक्रेट. हेल्ड इन कैमरा, गुप्त रूप से, सीक्रेटली. His prodigal son was so constant source of trouble to him. उसका जो prodigal son था, अब ये तो वैसे ही मीनिंग बन जाता. prodigal एक्चुअली इडियम हुआ भी नहीं. prodigal जो है वो तो सीधा सा एंटोनिम सिनोनिम से बन जाता. prodigal का मतलब क्या होता है? given into bad habits, जो बुरे आदत में हो. poor and miserly, जो गरीब और कंजूस हो. extravagant, जो फिजूल खर्च हो. stepson, जो सौतेला हो. तो prodigal son का मतलब होता है extravagant, फिजूल खर्च, जो बिना सोचे समझे कुछ भी खर्च कर देता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोडिगल सन. तो किसी का अगर बेटा फिजूल खर्च हो जाए, अनावश्यक खर्च करने वाला हो, तो उसका क्या होगा? आप समझो. इन द आर्म्ड फोर्सेस, अगर आर्म्ड फोर्सेस की हम बात करें, इट इज कंसिडर्ड, ये समझा जाता है, अ ग्रेट प्रिविलेज, विशेषाधिकार, मजा, आनंद, टू डाई इन हार्नेस. डाई विथ ऑनर, सम्मान के साथ मरना. डाई ऑन अ हॉर्स बैक, घोड़े की सवारी करते वक्त मरना. डाई वाइल स्टिल वर्किंग, काम करते हुए मारे जाए. डाई इन द बैटल फील्ड, कि युद्ध के मैदान में. ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, डाई इन द बैटलफील्ड. डाई इन हार्नेस का मतलब डाई इन द बैटलफील्ड, की जो आर्मी का जो है उसमें ये बेहतर मत. इससे ये भी उसका क्लोज ऑप्शन ही है, लेकिन ये सबसे बेहतर. डाई इन द बैटलफील्ड, की युद्ध की भूमि में मारा जा रहा है, इसको कहते हैं डाई इन हार्नेस. डाई इन हार्नेस. ही यूज्ड हिज वॉइस, बच्चों जैसा. इनोसेंट लुक्स, मासूमियत वाला लुक. टू टेक पीपल इन, लोगों को टेक पीपल इन, लोगों को झांसे में लेना. ऐसा ही तो मीनिंग निकल रहा है. अम्यूज पीपल, लोगों को प्रसन्न करने के लिए. अंडरस्टैंड पीपल, लोगों को समझने के लिए. चीट पीपल, लोगों को धोखा देने के लिए. और एकोमोडेट गेस्ट, कि गेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए. तो दिक्कत क्या है इसमें? होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? तो टेक पीपल इन का मतलब होता है चीट, डिसीव. क्या होगा? चीट या डिसीव, धोखा देना. चीट या डिसीव, धोखा देना. द अराइवल ऑफ द मदर इन लॉ, सास आ जाए तो क्या होगा? आप लोग गेस कर लो. इन द फैमिली, परिवार में. प्रूव्ड, रिप्ट इन द ल्यूट. रिप्ट इन द ल्यूट, रिप्ट मतलब क्या? दरार. ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी. डिसहार्मनी का मतलब झगड़ा, विवाद को लाना. ब्रॉट अबाउट और डिसिप्लिन, एकदम एटमॉस्फेयर आ जाए डिसिप्लिन का. कॉज अननेसेसरी वरीज, अनावश्यक तनाव हो. कॉज द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ये तो बी और डी तो अपने आप में बेकार सा है, तो बचा ए और सी ही बचा. तो ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी की क्या है? विविधता ला देना, डिफरेंसेस ला लेना, विवाद ला देना, मतभेद ला देना, ये हो सकता है. ऐसे ही पंकज हैड अ चेकर्ड कैरियर. चेकर्ड कैरियर, कैरियर का थोड़ा सा स्पेलिंग चेक करते हैं. कैरियर डबल ई होना चाहिए था, कैरियर. सिंस आई फर्स्ट न्यू हिम एज एन असिस्टेंट लीड डीलर इन द ट्रांसपोर्ट कंपनी. ट्रांसपोर्ट कंपनी में असिस्टेंट डीलर था, तब से वह
चेकर्ड करियर, इंटेलिजेंट ओल्ड जॉब, और जॉब की छोटी छोटी जॉब में लगा रहा, करियर विच हेल्प हिम मेक अ लॉट ऑफ मनी, खूब पैसा कमाया, ए वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंसेस, कई तरह का जॉब एक्सपीरियंस किया, इज जॉबलेस की जॉबलेस रहा। क्या होगा बेटर ऑप्शन, क्या होना चाहिए बेटर ऑप्शन बताओ? तो ए वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंसेस, क्या होगा? ए वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंस, कई तरह के जॉब्स, कई तरह के एक्सपीरियंस उसके पास थे। ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फीट व्हेन ही वॉज डिक्लेयर्ड टू हैव वॉन द प्राइज, कैरिड ऑफ हिज फीट, अपने मतलब पैर के ऊपर टिक नहीं पा रहा था जब उसको बताया गया कि वो विनर हो गया। बिकेम डेलीरियस, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। डांस ऑन हिज टोज, टोज पर डांस कर, वॉज क्रेजी, वॉज डिजी, डिजी उसको चक्कर आने लगे। डांस ऑन हिज टोज, अपने अंगूठों पे नाचने लगा। वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, कि मतलब आनंद से, उत्साह से वाइल्ड हो गया, बेकाबू हो गया। वाइल्ड का मतलब क्या? बेकाबू होना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही लग रहा है, वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, कि बेकाबू हो गया, एक्साइटमेंट से बेकाबू हो गया। नेक्स्ट, माई आंट वॉज इन अ फ्लटर लास्ट नाइट, एकदम फ्लटर में थी, इन अ फ्लटर, माई आंट वॉज इन फ्लटर। फ्राइटन, डरी हुई थी। वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। इन अ जॉवियल मूड, बहुत ज़्यादा आनंद में थी। इन अ स्टेट नर्वस एक्साइटमेंट, मतलब नर्वस एक्साइटमेंट की अवस्था में थी। क्या थी? चार में से कौन सा ऑप्शन बेहतर लग रहा है? चार में से कौन सा बेहतर ऑप्शन रहता है? इन स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट, ये ज़्यादा अच्छा है, डी। ऑल इज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक, ये तो पहले भी कर चुके हैं हम लोग। एंडेड इन स्मोक, टाइम फिश होना। फ्रक्टिफाइड ग्रेजुअली, धीरे धीरे फलीभूत में। कैम टू नथिंग, बेकार हो जाना। वर डिस्कार्डेड, छोड़ दिया गया। डिस्कार्ड का मतलब छोड़ना, त्यागना। और पार्सली कैरिड आउट, अंशतः कैरिड आउट। कैरिड आउट का मतलब क्या? पूरा करना। कैरी आउट फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब पूरा करना। तो इसका मैं तो कम टू नथिंग, कुछ नहीं हुआ। कैम टू फियास्को, एंडेड इन फियास्को, पूरी तरह से फेल हो जाना, असफल हो जाना। कैम टू नथिंग, एंड इन स्मॉक, कैम टू नथिंग, बेकार हो जाना, निष्फल हो जाना, व्यर्थ हो जाना, किसी काम का नहीं रहना। He has turned the tables on his enemy. He turned the tables, tables turn कर दिया। अब टेबल टर्न कर क्या मतलब हो गया भाई? Behaved hospitably towards, कि बड़ा दोस्ताना हो गया। हिट, धक्का दे दिया। Created obstacle for, बाधा क्रिएट किया। Change possible defeat into victory, कि जो डिफीट था उसको क्या कर दिया? जो संभावित पराजय था उसको जीत में बदल दिया। तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन, चेंज पॉसिबल डिफीट इनटू विक्ट्री, कि जो हार था उसको जीत में बदल दिया। ही इज द ओनली सिविल सर्वेंट आई नो हु हेट्स रेड टेप, कि वो ऐसा सिविल सर्वेंट है जिसका मुझे पता है जो रेड टेप को एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब नफरत करता है। एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, रिश्वत लेना। फॉर्मल प्रोसीजर्स, औपचारिक प्रक्रिया। करप्शन, भ्रष्टाचार। डिसऑनेस्टी, बेईमानी। तो रेड टेप का मतलब हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब ऑफिशियल डिले, फॉर्मेलिटीज, की ऑफिस में ये फाइल, वो फाइल, इस चेक, इसको चेक, ये जो होता है इसको कहते हैं ऑफिशियल डिले। तो फॉर्मल प्रोसीजर्स जो है ये लाल फीताशाही, फॉर्मल प्रोसीजर, जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल प्रोसीजर्स में कि ये करो वो करो, सीधा कोई काम होना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो हो जाना चाहिए, तो उसमें डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फॉर द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में, द अप्रेंटिस फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, कि वो ऐसा महसूस किया जैसे फिश आउट ऑफ वाटर, कि मछली को पानी से निकाल दे तो क्या हो जाएगा। और अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? नव सिखुआ। अप्रेंटिस का मतलब क्या है? नव सिखुआ। डिसअपॉइंटेड रहा, निराश रहा। फ्रस्ट्रेटेड रहा, हताश रहा। अनकंफर्टेबल रहा, असुख रहा। होमलेस, बेघर रहा। तो पानी को अगर हम से अगर मछली को निकाल दे तो पानी कैसा होगा? ये मछली कैसा होगा? अनकंफर्टेबल होगा। तो क्या होना चाहिए? ये फ्रस्ट्रेट, डिसअपॉइंट का तो कुछ बचेगा ही नहीं, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, असहनीय अवस्था में हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। ये तो आसान था। इन्फ्लेशन इज रनिंग राइट एंड प्राइसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल, कि इन्फ्लेशन जो है रनिंग राइट हो रहा है और प्राइसेस कंट्रोल से हो रहा है। क्या? बिकमिंग अनबेरेबल, कि जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कॉजिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन कार्य कर रहा है, यानी घटाव काम कर रहा है। बिहेविंग वाइल्ड, अनकंट्रोल हो जा रहा है, उन्मत्त हो जा रहा है। मूविंग अपवर्ड, ऊपर बढ़ रहा है। तो रनिंग राइट का मतलब बिकमिंग वाइल्ड, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। बिकमिंग, बिहेविंग वाइल्ड, कि रनिंग राइट मतलब बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के इधर से उधर, उधर से उधर भागते रहना, इसको कहते हैं रनिंग राइट। किसी का नियंत्रण नहीं होना, किसी का काबू नहीं होना, किसी का जोर नहीं चलना, रनिंग राइट। डू यू नो वाई आई अवॉइड दिस मैन, तुम्हें पता है कि इस आदमी को मैं अवॉइड क्यों करता? ही हैज़ अ बीन बॉनेट,
बी इन बॉनेट, क्रेजी है, एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षा, इज ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इज फ्रस्ट्रेट, निराश है, इज सस्पिशियस, संदेहास्पद। तो बी इन बॉनेट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, जो किसी चीज़ से पहले से डरा हुआ रहता है और कुछ से कुछ करता रहता है, मतलब पहले से डर कर सदमा से कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ परेशान ना कुछ चिंता करते रहना। तो इसलिए इज क्रेजी कि जो आप किसी चीज़ को लेकर पहले से डरा होता है या कुछ में उसमें अत्यधिक को ठीक से काम करने के लिए अत्यधिक जरूरत से ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करता रहता है, उसको कहते हैं बीन बॉनेट। बीन बॉनेट की किसी काम को लेकर पहले से डरा हुआ हो, बीन बॉनेट हो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने का प्रयास करता रहो, घबराया हुआ रहता हो, उत्तेजित रहता हुआ हो, उसको बीन बॉनेट। सीमा इज लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, सीमा इज अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, सीमा थोड़ी बहुत सुनने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इनऑडिबल, डिसइंटरेस्टेड, मजा नहीं रहना किसी में, डीफ क्या होना, बहरा होना, और इनसेंसिटिव, किसी चीज़ को सेंसिटिव ध्यान नहीं देना, तो क्या होना चाहिए, डीफ। क्या होना चाहिए, डीफ। The recently won brand new Maruti car is worth a Jew's eye for Rakesh. A costly item, unnecessary अनावश्यक item, not a worthy position, a possession of high value. कि कोई कीमत का पोजीशन नहीं, मतलब ऐसी चीज जिसका कोई वैल्यू ना हो, और a possession of high value, काफी कीमती पोजीशन, महत्व की चीज है। तो क्या होना चाहिए, is worth a Jew's eye, D, a possession of high value, a possession of high value, D. सचिन शुड डू हिज ऑन वर्क, सचिन को अपना काम करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ ऑलवेज बैक सीट ड्राइविंग, कि हमेशा बैक सीट ड्राइविंग करने के बजाय अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, हमेशा बैक सीट ड्राइविंग करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या होगा, टीजिंग अदर्स, दूसरे को तंग करना, ऑफरिंग एडवाइस विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के जवाब एडवाइस देते रहना, जिम्मेदारी की, इंटरफेयरिंग इनटू अदर्स अफेयर्स, दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करना, बीइंग क्रिटिकल ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय अदर, कि जो काम दूसरा किया रहा है उस पर आप क्रिटिकल होना, उस पर आप आलोचना करते रहना, समालोचना करना, उस पर अपना ज्ञान देते रहना। तो वैसे इसके ये ऑप्शन भी थोड़ा सा इसके जैसा था, ये ऑप्शन भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही था, लेकिन जो बेसिक मीनिंग है बैक सीट ड्राइवर का कि बिना वजह बिना मतलब क्या किसी को क्या करना, सलाह देना, बिना मांगे ही किसी को सलाह देते रहना, बिना मांगे हुए किसी की कमी निकालते रहना, किसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो इस तरह को कहते हैं बैक सीट ड्राइविंग, कि जो ड्राइवर चला रहा है उसको आप आज़ादी नहीं दे और पीछे से आप उसको सलाह दे रहे हैं, बार बार सलाह दे रहे हैं, तो बैक सीट ड्राइविंग यही है। टू टेल यू इन अ नट सेल, अगर नट सेल में हम आपको बताएं, लस्ट फॉर पावर, लस्ट का मतलब क्या होता है, चाहत, वासना, फॉर पावर एंड मनी, हैज ऑलमोस्ट स्पॉइल्ड हिम, स्पॉइल्ड का मतलब क्या, बर्बाद करके, उसको बर्बाद करके रख दिया पैसे की चाहत और लालसा ने। एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, कि जितना साफ साफ के, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, साफ साफ स्पष्ट, इन अ सिंपल एंड अ ब्रीफ मैनर, कि छोटा और संक्षिप्त मैनर में। एन एक्चुअल एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्ड विविडली, कि एक वास्तविक एक्सपीरियंस जिसको क्या करें हम साफ साफ, विविड का मतलब क्या होता है, क्लियरली डिस्क्राइब करें। टू टेक इन कॉन्फिडेंस, विश्वास मिले किसी को। तो एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, इन अ सिंपल एंड ब्रीफ, इन अ नट सेल का मतलब होता है एकदम संक्षेप में, एकदम टू द पॉइंट अगर बात करें तो इसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, इन अ सिंपल एंड ब्रीफ मैनर, टू द पॉइंट, अगर एग्जैक्टली बात करें, टू द पॉइंट या एग्जैक्टली बात करें तो ओ खत्म हो गया, वेरी गुड। तो आज भी हमने लगभग 42 इडियम्स कर लिया, अभी पिछले 3 सेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 40+, तो अब 22 सेट्स में से लगभग हमने 700 के आसपास, और कुछ इसमें रिपीट भी हुआ, तो 600+ तो इडियम्स हमने देख ही लिया है, और काफ़ी काम के इडियम है, इसको अच्छे से ध्यान से याद करके रखना है, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तुरंत बताना है, कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं, कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई डाउट हो, कहीं भी कुछ बात हो, उसको क्लियर जरूर कर देना, कोई भी डाउट लेके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है ना। अपना अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।